शरीफ लड़कियां घर से भाग के नहीं आती। मेरी सास ने कहते ही मेरे बाल दबोचे तो मैं अपने शौहर को देखने लगी जो खामोश खड़ा था। मुझे मोहब्बत की कस्में दे के वो अपने साथ लाया था। उसकी माँ ने मुझे मारा और स्टोर रूम में बंद कर दिया। मेरी जान निकल गई क्योंकि 13 लड़कियां और थीं जो सहमी कमरे में बैठी हुई थीं। मैं सारा मामला समझ गई। आधी रात हुई तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और सारी लड़कियों को बाहर ले गए तो 2 आदमी बैठे थे। उनकी पहली नज़र मुझ पे पड़ी तो बोले, ये लड़की हम बाहर मुल्क भेजेंगे। ये सुनते मेरी जान निकल गई। मैं हाफ़िज़े कुरान थी, फ़ौरन सूरह बकरा का आखिरी रकू पढ़ने लगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उस दिन की जब फेसबुक पे सुहेल नाम के लड़के से दोस्ती कर ली। ये सब बहुत मासूम अंदाज में शुरू हुआ। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल तस्वीर में खुश मिजाज सा लड़का मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मैंने ज़्यादा सोचे बगैर कबूल कर ली। अगले ही लम्हे इनबॉक्स में पहला पैगाम आया, हेलो, आप बहुत सादा और अच्छी लग रही हैं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दोस्ती के लिए शर्त यह है कि आप ईमानदार रहें। झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। इब्तदा में छोटी छोटी बातें थीं, मौसम की बातें, पढ़ाई के हवाले से सवालात या कभी आम सी मज़ाहिया बातें। लेकिन वक्त के साथ साथ ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल पे असर करने लगीं। सुहेल की ज़ुबान में एक अजीब मिठास थी। उसकी बातें ऐसी थीं जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। मैंने कभी किसी गैर से इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन उसका अंदाज़ इतना पुरकशिश था कि मैं बहते बहते उसकी दुनिया में दाखिल होती गई। रात को जब सब घर वाले सो जाते तो मेरा दिल मोबाइल की तरफ खिंचने लगता। जैसे ही इनबॉक्स खुलता सुहेल का मैसेज नज़र आता। मैं सारी रात जागता रहता हूँ बस तुम्हारी यादों के साथ। काश तुम मेरे पास होती। मैं मुस्कुराती और जवाब देती, इतनी तारीफ़ें मत किया करो, मेरा दिल कमज़ोर हो जाएगा। वो फ़ौरन लिखता, तुम तो मेरा दिल हो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये जुमले मुझे अंदर तक भिगो देते। मैं खुद को उसकी मोहब्बत के रंग में रंगा हुआ महसूस करने लगी। हर दिन एक नए ख्वाब, एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता। मैं सोचती ये शख्स मुझे कितना चाहता है, शायद वही है जो मेरी तन्हाइयों को भर सकता है। एक दिन मैंने मजाक में पूछ लिया, तुम इतनी तवज्जो क्यों देते हो मुझे? उसने फ़ौरन जवाब दिया, क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा था। तुम वो ख्वाब हो जिसे मैं हर रात देखता था। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने सोचा क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे इतनी शिद्दत से चाहे? उसकी बातों पे यकीन करना आसान था क्योंकि वो इतनी सच्चाई से कहता था जैसे दिल के अंदर से निकल रहा हो। मेरी मुस्कुराहटें अब उसी के लिए थीं। जब वो मैसेज करता तो दिल खुशी से झूम उठता और जब कभी चंद घंटे खामोशी रहती तो दिल घबरा उठता। मैं अपनी पढ़ाई से ज़्यादा उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगी। फ़ोन की घंटी बजती और मुझे लगता जैसे दिल की धड़कन बज रही हो। कभी सुहेल कहता, तुम जानती हो मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं चाहा। मैं शरारत से कहती, झूठे, हर लड़का यही कहता है। वो संजीदा लहजे में कहता, तुम चाहो तो मेरा दिल काट के देख लो, उसमें सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है। उसकी ये शिद्दत, ये जनून मुझे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। मैं कभी सोचती इतनी मोहब्बत क्या वाकई सच हो सकती है, लेकिन फिर अपने दिल को बहला लेती कि ये सब हकीकत है, ये सब मेरा मुकद्दर है। रात को मैं बिस्तर पे लेटी होती तो मोबाइल की रोशनी के साथ उसकी बातें मेरे जहन में गूंजती रहती। वो कहता, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। मैं सोचती अगर वाकई ऐसा है तो क्या मुझे भी उसके बगैर कुछ नहीं होना चाहिए? दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग शुरू हो गई थी। दिमाग कहता कि ये सब वर्चुअल दुनिया है, मगर दिल कहता कि ये दुनिया भी तो सच्चाई है। कुछ दिनों बाद सुहेल ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम दोनों एक साथ हों तो ज़िंदगी कितनी हसीन होगी? मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी कभी सोचती हूँ। वो खुश होकर कहने लगा, तो फिर वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। मैंने खामोशी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर धीरे से लिख दिया, हाँ, मैं वादा करती हूँ। ये वो लम्हा था जब मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथों में दे दी। मैं नहीं जानती थी कि ये डोर मुझे कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मैंने अपनी मंजिल पा ली है। अब मेरी दुनिया बदल चुकी थी। सुहेल की बातें मुझे ऐसे जकड़ लेती थीं जैसे कोई जंजीर हो। मैं हंसती थी तो उसकी वजह वो होता, रोती थी तो उसकी वजह भी वही होता। मेरी तन्हाइयों में उसके ख्वाब थे, मेरी खामोशियों में उसकी आवाज़। अक्सर वो कहता, अगर कभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं घबरा के जवाब देती, ऐसा मत कहो, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनते सुनते मुझे खुद पे भी यकीन हो गया कि वाकई मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। लेकिन इस यकीन के पीछे एक खतरनाक हकीकत छुपी थी जिसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। दिल के दरवाजे बंद करके सिर्फ सुहेल की बातों को ही सच मान रही थी। मैंने वालिदैन, बहन भाइयों और अपनी दुनिया सबको पीछे छोड़ दिया। मेरी सोच का मरकज़ अब सिर्फ एक नाम था, सुहेल। कभी मैं आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराती और सोचती कि वाकई मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसे इतनी मोहब्बत मिली। कभी दिल में ख्याल आता, क्या ये सब ख्वाब तो नहीं? लेकिन फिर सुहेल का मैसेज आता, मेरी जान, मेरी दुआ, मेरा ख्वाब, सब कुछ तुम ही हो। और मेरा शक ख़त्म हो जाता। ये एक ऐसा जादू था जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले रहा था। एक ऐसा जादू जिससे मैं निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
मुझे नहीं मालूम था कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक जाल है। मैं अंधेरों में चल रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं रोशनी की तरफ बढ़ रही हूँ, लेकिन हकीकत रोशनी नहीं, एक अंधी खाई थी जिसमें मैं कदम रखने वाली थी। घर में एक अलग सा शोरो गुल था। ढोल की बजाने की आवाज़ें, हंसी के कहकहे और रिश्तेदारों की आमदोरफ्त ने माहौल को खुशियों से भर दिया था। मेरी खाला और चचियाँ गली में दाखिल होती तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांकती और कहती, जल्दी तैयारी शुरू करो, लड़कियों के नसीब कब बदल जाए पता नहीं चलता। मैं मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। बाहर सब कुछ खुशियों से रोशन था, लेकिन मेरे दिल के कोने में सुहेल की मोहब्बत का चिराग जल रहा था, जो किसी भी वक्त धमाके के साथ फट सकता था। अम्मी दिन रात तैयारियों में लगी रहती, कभी शादी के कपड़ों की बात, कभी जहेज के सामान की फहरिस्त और कभी मेहमानों की लिस्ट पे बहस। अब्बू अक्सर कहते, मेरा दिल चाहता है कि सबसे पहले मेरी बेटी का घर आबाद हो, इसके बाद बाकी सब काम देख लेंगे। उनके लहजे में मोहब्बत और जिम्मेदारी का इम्तजाज होता। मैं सब सुनती और खामोशी से कमरे में जाके मोबाइल उठा लेती। सुहेल का नाम स्क्रीन पे जगमगाता तो जैसे मेरी दुनिया बाहर के शोर से अलग हो जाती। एक दिन सुहेल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने लिखा, घर वाले मेरा रिश्ता मेरे कज़न के साथ तय कर रहे हैं। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अब आगे बढ़ो, रिश्ता लेके आओ ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर जवाब आया, मैं तुम्हारे वालिदैन का सामना नहीं कर सकता, मेरे पास नौकरी नहीं है, वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। मेरी उंगलियां स्क्रीन पे कांपने लगी। मैंने फौरन जवाब दिया, तो फिर हम क्या करें? तुम चाहते हो मैं किसी और के साथ शादी कर लूं? वो बोझल दिल के साथ लिखने लगा, नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, अगर तुम वाकई मेरा साथ चाहती हो तो बस एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये अल्फाज पढ़ के मेरी सांसें रुक गईं। कमरे में इर्द गिर्द सब तरफ शोर था, लेकिन मुझे लगा कि सब आवाज़ें खामोश हो गई हैं। कुछ लम्हों के बाद सुहेल ने मजीद लिखा, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेगी। हमें निकाह के बाद कोई नहीं रोक सकेगा। वक्त के साथ तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे। मैंने फ़ोन बंद किया और खिड़की के पास जा बैठी। बाहर गली में बच्चे पटाखे जला रहे थे और दूर कहीं शादी के गाने बज रहे थे। दिल ने कहा, शायद यही रास्ता है, अगर निकाह हो जाए तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। इसी दौरान मेरी कज़न कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानती हो सब तुम्हारी खुशी के लिए कितना पुरजोश है। देखो, आंटी ने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत कपड़े बनवाए हैं। उसे मेरा दुपट्टा संभाला और बोली, जल्दी तैयार हो जाना, तुम दुल्हन बनोगी। मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, लेकिन दिल की कैफियत कोई न जान सका। रात को खाने के बाद सब सहन में बैठे थे। अब्बू अपनी बहन से बात कर रहे थे। रिश्ता हमारा अपना है, इससे ज़्यादा भरोसे की क्या बात हो सकती है। खाला खुशी से बोली, हाँ भाई, अपनी औलाद के लिए जो बेहतर हो वही फैसला होना चाहिए। ये सब सुनते हुए मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं मोबाइल के साथ कमरे में चली गई। फ़ोन उठाते ही सुहेल का पैगाम आया, क्या सोचा तुमने? वक्त बहुत कम है, अगर तुमने फैसला ना किया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे छीन लेंगे। मैंने आंखें बंद करके लिखा, मैं डरी हुई हूँ, घर वाले बहुत सख्त हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। फ़ौरन जवाब देने लगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस एक बार हिम्मत करो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की बना दूंगा। कुछ लम्हों के लिए मुझे लगा शायद वाकई वो सच कह रहा है। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अगले दिन एक और वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद उलझा दिया। मेरी माँ अलमारी खोल के ज़ेवरात निकाल रही थी और कहने लगी, ये सब तेरे निकाह के दिन के लिए संभाल रखा था। बचपन से ख्वाब था कि तुझे इन ज़ेवरात में देखूंगी। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। मैं सोचने लगी, क्या मैं अपनी माँ के ख्वाब तोड़ने जा रही हूँ? इसी दौरान सुहेल का फ़ोन आया। उसने पहली बार कॉल की थी। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही दिल मज़ीद कमज़ोर पड़ गया। वो बोला, मैंने रात भर नींद नहीं की, तुम्हारा चेहरा बार बार नज़रों के सामने आता रहा, अगर तुम किसी और की हो गई तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। मैंने आहिस्ता कहा, ऐसा मत कहो सुहेल, मेरे दिल पे बोझ और बढ़ जाता है। वो शिद्दत से बोला, फिर वादा करो कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मेरे साथ निकाह करोगी चाहे हालात कैसे भी हों। मैं खामोश रही, आंखों में आंसू तैरने लगे। शाम को रिश्तेदार दोबारा जमा हुए। बातें जहेज़ की लिस्ट पे हो रही थी। कोई कह रहा था कि फ्रिज भी होना चाहिए, कोई कह रहा था कि बेड सेट लाजमी है। मुझे लगा जैसे सब मुझे सामान के साथ तोल रहे हैं। दिल में सुहेल की बातें गूंजने लगी, मेरी माँ तुम्हें बेटियों की तरह रखेगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम चाहिए। उस रात मैंने सोचा कि शायद वाकई निकाह ही वो वाहिद रास्ता है जो मुझे सुहेल के करीब कर सकता है, और बाद में सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मोहब्बत के नशे और अंधे एतमाद में मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया। वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। घर के सब अफराद गहरी नींद सो रहे थे। सहन में चांदनी फैली हुई थी। घर के सब अफराद गहरी नींद सो रहे थे।
सहन में चांदनी फैली हुई थी और हर कमरे से सुकून की सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कमरा छोड़ा, दुपट्टा संभाला और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी चरचराहट पे मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अगर कोई जाग गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही गली में कदम रखा तो एक खामोश अंधेरा मेरा मुंतज़िर था। सुहेल गली के नुक्कड़ पे खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में उजलत थी और हाथ में एक पुराना सा मोबाइल फ़ोन। जैसे ही मैं करीब पहुंची उसने बेसब्री से कहा, जल्दी करो, वक्त ज़ाया मत करो, कोई देख ना ले। मेरा दिल पहली बार लर्जा, मगर कदम रोकने की हिम्मत ना थी। मैंने सर झुकाया और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक सुनसान सड़क पे ले आया। करीब ही एक बोसीदा रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर नींद में झुक के बैठा हुआ था। सुहेल ने उसे आवाज़ दी, चाचा उठो, हमें जाना है। ड्राइवर ने आंखें मली और बगैर कुछ पूछे गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिक्शे के शोर में मेरा दिल मजीद घबरा गया। मैंने हिम्मत करके सुहेल से पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? उसने मुख्तसर जवाब दिया, फिक्र न करो, बस थोड़ी दूर है। रिक्शा वीरान सड़कों से गुजरता रहा। बाईं जानिब खेतों की काली परछाइयाँ थीं और दाईं तरफ कुछ पुराने दरख्त, जिनकी शाखें हवा के साथ डरावनी आवाज़ें पैदा कर रही थीं। मेरे जहन में बार बार सवाल आ रहा था कि क्या ये सब दुरुस्त है, लेकिन मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी। तकरीबन 1 घंटे के बाद रिक्शा एक उजाड़ इलाके में रुका। आसपास कुछ कच्चे मकान और टूटी हुई दीवारें दिखाई दे रही थीं। रिक्शे से उतरते ही मेरी नज़रें सुहेल पर टिक गईं। वो पसीने में शराबूर था और मुसलसल इधर उधर देख रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये जगह तो बिल्कुल अजनबी लग रही है। वो फ़ौरन बोला, यह आर्जी है, तुम फिक्र न करो, बस कुछ दिन यहाँ रहेंगे। मैंने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो मुझे एक तंग गली से लेकर एक मकान के सामने रुका। मकान की दीवारों पे नमी के निशानात और दरवाजे पे जंग आलूद कफल लटक रहा था। सुहेल ने कुफल खोला और बोला, अंदर आओ। अंदर जाते ही एक अजीब सी बू ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। कमरे के कोने में टूटी हुई कुर्सी, पुराने बिस्तर और अध जले बल्ब की रोशनी माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। मैंने अपने कदम आहिस्ता किया और आहिस्ता से कहा, ये कैसा घर है सुहेल? वो ज़रा झुंझुला के बोला, अभी ये सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन फिक्र न करो, हम बाद में बेहतर जगह चले जाएंगे। मैंने चुपचाप सर हिला दिया। दिल चाहा कि वापस पलट जाऊं, लेकिन पलटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान बाहर से किसी औरत के खांसने की आवाज़ आई। सुहेल ने चौंक के कहा, मेरी माँ आ गई, तुम बस खामोश रहना। चंद लम्हों बाद एक उम्र रसीदा औरत दरवाजे से दाखिल हुई। उसने मुझे सर से पाँव तक देखा। सुहेल की माँ ने पहली ही नज़र में मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देखा। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे मैंने उसके कदमों में जहर डाल दिया हो। उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज मेरे दिल को छलनी कर गए। उसने कहा, घर से भागने वाली लड़कियां इज्जत के काबिल नहीं होती। यह जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। सुहेल खामोश खड़ा रहा, जैसे ये अल्फाज उसके लिए आम हो। मेरी उम्मीदें और सुहेल की बातों पे यकीन सब डगमगा गया। उन्होंने मुझे घर के एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे का दरवाज़ा जंग आलूद था और खिड़कियों पे मोटी सलाखें लगी हुई थी। मैंने सुहेल को इल्तिजा करते हुए कहा, मुझे यहाँ क्यों बंद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। लेकिन सुहेल ने नज़रें झुका के बस इतना कहा, यह अम्मी का हुक्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। मैं रो रही थी कि शायद वो मुझे तसल्ली देगा या मेरे वालिदैन को बुला के वापस भेज देगा। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि दरवाज़ा दोबारा खुले और कोई कहे कि सब कुछ ठीक है। मगर जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, मेरे कदम डगमगा गए। सामने का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कमरे के कोने कोने में कई लड़कियां पहले से मौजूद थीं। कुछ चारपाइयों पे बैठी थीं, कुछ ज़मीन पे दुपट्टे लपेटे खामोशी में डूबी हुई थीं। सब सहमी हुई, खौफज़दा हालत में बैठी थी। उनके आंखों में खौफ और चेहरों पे उदासी थी। मैंने फ़ौरन समझ लिया कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा धोखा है। मैंने धीरे से उनके करीब जाके कहा, तुम सब कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? एक दुबली पतली लड़की ने लरजते लहजे में जवाब दिया, हम सब भी तुम्हारी तरह यहाँ लाई गई हैं। सुहेल अकेला नहीं, कई लोग हैं जो लड़कियों को धोखा देते हैं। मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। मैंने घबरा के पूछा, क्या मतलब? वो तो कहता था कि निकाह करेगा, मुझे इज्जत देगा। सब एक दूसरे को देख के जैसे अपनी कहानी दोहराने लगी। एक लड़की जिसकी उम्र मुझसे ज़्यादा नहीं थी, लरजती आवाज़ में बोली, मैं एक यूनिवर्सिटी की तालबा थी। फेसबुक पे एक लड़के ने दोस्ती की, वो भी मोहब्बत के झांसे में ले आया। फिर एक दिन कहा निकाह कर लेते हैं। मैं भी अंधी हो गई। जब यहाँ आई तो पता चला कि ये सब जाल है। मैंने हिम्मत करके पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे रह रही हो? वो आंखों में आंसू भर के बोली, क्या कर सकती हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर रात हमें खौफ होता है कि किसकी बारी है। एक और लड़की जिसके चेहरे पे थकन और आंखों में खौफ की झलक थी बोली, यहाँ हर दिन एक नया अजाब होता है। सुहेल अकेला नहीं, कई लोग हैं। सुहेल की माँ इस सब की निगरानी करती है। वो हमें एक दूसरे के साथ भी बात करने से रोकती है। अगर ज़्यादा बोलें तो मारती है। ये सुन के मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई है। मैंने कांपते हुए कहा, तो फिर सुहेल जो वादे करता था वो सब झूठ था। सबने एक साथ सर झुका लिया। कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। आखिर एक लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, यही उनका असल काम है। मोहब्बत का लालच दे के लड़कियों को यहाँ लाते हैं और फिर उनका सौदा करते हैं। मेरी ज़ुबान खुश्क होने लगी।
मैंने आहिस्ता से पूछा, सौदा? किस तरह का सौदा? वो लड़की रोने लगी और कहा, रात को कुछ आदमी आते हैं, वो हमें एक एक करके ले जाते हैं। कुछ लड़कियों को यहीं रख के उन पर जुल्म किया जाता है और कुछ को बाहर मुल्क भेज देते हैं, वहाँ उनकी ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर होती है। ये सुन के मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर न जाऊं। दिल में ख्याल आया कि अब मेरा अंजाम भी इन्हीं लड़कियों जैसा होगा। अचानक दरवाज़ा खुला। सुहेल की माँ अंदर आई। उसके हाथ में एक बड़ी सी चाबियों की गुच्छी थी। वो सब लड़कियों पे नज़र डालती रही और फिर तेज़ लहजे में बोली, आज रात नए मेहमान आएंगे, सब तैयार रहना। मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। एक लड़की ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। माँ दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सा सकूत छा गया। सब लड़कियां एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि ज़्यादा बात करे। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या कभी किसी ने भागने की कोशिश की है? एक लड़की जो कोने में बैठी थी आहिस्ता से बोली, हाँ, एक दो लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आदमियों ने पकड़ लिया। उन्हें बुरी तरह मारा और फिर उनकी हालत ऐसी बना दी कि कोई दूसरा सोच भी न सके। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। रात के अंधेरे में जब बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई तो कमरा मज़ीद खौफनाक लगने लगा। एक लड़की मेरे करीब आकर सरगोशी में बोली, तुम नई हो ना, इसलिए अभी हकीकत का अंदाज़ा नहीं, कुछ दिनों बाद तुम्हें भी सब समझ आ जाएगा। मैंने कांपते लहजे में कहा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे भागना होगा। वो तल्खी से हंस पड़ी और कहा, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, सब दरवाजे बंद हैं, हर कोने पे उनके आदमी पहरा देते हैं। अगर आवाज़ निकालोगी तो मौत भी आसानी से नहीं मिलेगी। उस वक्त मुझे सुहेल की वो तमाम बातें याद आईं जिसने निकाह और इज्जत के हवाले से की थी। मुझे लगा जैसे वो सब जुमले खंजर बन के मेरे दिल पे लग रहे हैं। अचानक कमरे में एक छोटी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। वो शायद 10 साल से भी कम उम्र थी। मैं हैरान रह गई कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ कैसे। मैंने पूछा, ये कौन है? एक लड़की ने बताया, ऐसे भी इसी तरह यहाँ लाया गया। कहा गया था कि इसे स्कूल दाखिल कराएंगे, लेकिन यहाँ कैद कर दिया गया। ये सुन के मेरा दिल मज़ीद डूब गया। मैंने सोचा, ये जुल्म सिर्फ जवान लड़कियों पे नहीं बल्कि मासूम बच्चों पे भी है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। कभी बाहर से मर्दों की बातों की आवाज़ें आती, कभी सुहेल की माँ के कदमों की चाप। हर कदम का शोर हमें मज़ीद खौफ ज़दा कर देता। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरी सज़ा है तो मुझे हिम्मत दे, लेकिन अगर तेरी रहमत है तो मुझे बचा ले। मेरे साथ बैठी लड़की ने सरगोशी में कहा, हम सब दुआ ही करते हैं, बस यही सहारा है। मैंने आंखें बंद की और सोचा, कल तक मैं अपने घर में थी, अपने माँ बाप के पास, और आज मैं ऐसे कैद खाने में बैठी हूँ जहाँ ज़िंदगी और मौत दोनों एक जैसे लगते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। सुहेल की माँ फिर आई। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, सब खामोश रहो, आज रात तुम में से एक को ले जाया जाएगा। ये सुन के सब लड़कियाँ काँपने लगीं। किसी की हिचकी बन गई, कोई आंखें बंद करके दुआ मांगने लगी। मैंने खुद को दीवार से लगा लिया। दिल कह रहा था, आज मेरी बारी भी आ सकती है। मैंने दिल में सोचा, अगर ये सब हकीकत है तो मेरा अंजाम भी इन्हीं जैसा होगा और शायद इस कमरे में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आधी रात को जब सब लड़कियों को बाहर ले जाया गया तो कमरे में एक हौलनाक खामोशी फैल गई। मैं कोने में दुबक के बैठ गई, दुआ करती रही कि दरवाज़ा दोबारा ना खुले, लेकिन कुछ लम्हों बाद ही 2 आदमी अंदर आ गए। उनके कदमों की चाप ने मेरा दिल मज़ीद दहला दिया। उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी तो एक ने दूसरे को कोहनी मारी और आहिस्ता कहा, ये लड़की हम बाहर मुल्क भेजेंगे। ये सुन के मेरी रूह कांप उठी। मैंने फ़ौरन सर झुका लिया और चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया, जैसे उनकी नज़र से बच जाऊं। एक आदमी आगे बढ़ा और मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, खुदा के लिए मुझे मत छुओ। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अब खुदा को पुकारने का वक्त गया, अब तुम हमारे हाथ में हो। उनकी हंसी मेरे कानों में जहर की तरह उतरी। मैंने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया और दिल से अल्लाह को पुकारा। मेरी ज़ुबान पर सूरह बकरा का आखिरी रकू आ गया जो मैंने अपने वालिद को बारहा पढ़ते सुना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता तिलावत दोहराने लगी। मेरे होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। एक आदमी ने तंजिया कहा, ये क्या पढ़ रही है, ये सब तुम्हें नहीं बचाएगा। मगर दूसरा ज़रा सा रुक गया और बोला, छोड़ो, सुबह तक इंतज़ार करते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था जैसे सीना फट जाएगा। मैं आयत दोहराती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ लम्हों बाद कमरे में बाकी लड़कियां वापस लाई गईं। उनके चेहरों पे थकन और आंखों में अजियत झलक रही थी। एक लड़की मेरे करीब आके धीरे से बोली, तुम्हें अलग क्यों रखा गया था? मैंने कांपते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि मुझे बाहर मुल्क भेजेंगे। उन्होंने अफसोस से सर झुकाया और कहा, फिर तुम्हारी मुश्किलात यहाँ से भी बढ़ जाएंगी। वहाँ जाने वाली लड़कियाँ कभी वापस नहीं आती। मेरा दिल डूब गया। मैंने आंखें बंद करके आहिस्ता कहा, काश मैंने वालिदैन की बात मानी होती, काश मैंने सुहेल पे अंधा एतमाद न किया होता।
लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, ये सोच सबके दिल में है। हम सब ने वही गलती की जो तुमने की। रात की हवा बोझल थी, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और कभी कभार सुहेल की माँ के खांसने की आवाज़ कमरे के सकूत को तोड़ देती। एक लड़की ने सरगोशी में कहा, कल सुबह कोई नया काफिला जा रहा है, शायद तुम्हें भी इसमें शामिल कर लें। ये सुन के मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने पूछा, ये काफिला कहाँ जाता है? तो बोली, शहर के बस स्टैंड तक। वहाँ से उनके आदमी पासपोर्ट और बाकी कागजात के साथ ले जाते हैं, फिर वो हमें मुल्क से बाहर भेज देते हैं। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरा अंजाम है तो मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। अगली सुबह सुहेल कमरे में आया। उसने मुझे अलग बुला के कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बड़े लोग तुम्हें पसंद कर गए हैं, कल तुम्हें ले जाया जाएगा। मैंने गुस्से और आंसुओं के साथ कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया। तुमने कहा निकाह करोगे, इज्जत दोगे। वो हंसते हुए बोला, ये दुनिया धोखे पे लगती है, तुम भी बाकी लड़कियों जैसी हो, कोई ख़ास नहीं। मेरे कानों में ये अल्फाज गूंजते रहे। मैंने कहा, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? वो तेज़ी से पलटा और बोला, खुदा को यहाँ कोई नहीं पूछता, यहाँ सिर्फ पैसा और ताकत चलती है। ये कह के वो बाहर निकल गया। बाकी लड़कियाँ मेरे पास आईं और मुझे तसल्ली देने लगीं। एक ने कहा, अगर जा रही हो तो दिल मजबूत रखो, शायद तुम्हें मौका मिल जाए भागने का। दूसरी ने कहा, तुम्हें देखकर हमें अपने दिन याद आ गए जब हम नई नई आई थी। वक्त जैसे थम गया था। कमरे में मौजूद हर लड़की के चेहरे पे खौफ के साए थे। मैं दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई। दिल में खौफ के साथ एक उम्मीद की किरण भी जाग उठी। मैंने आंखें बंद करके दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मौजज़े के ज़रिए बचा ले। मेरे होंठों पर आयात जारी थीं। अचानक बाहर से भाग दौड़ और शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे सब किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में हो। चंद लम्हों बाद अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बजने लगे। सुहेल के साथी जो बाहर पहरा दे रहे थे घबराहट में एक दूसरे को पुकारने लगे। किसी ने कहा, ये कौन है? दूसरा बोला, जल्दी देखो, शायद कोई छापा है। सुहेल दौड़ता हुआ आया और दरवाजे पर खड़ा होकर साथियों को कहने लगा, खामोश रहो, ये किसी को शक नहीं हो सकता। मगर उसके चेहरे की बुखलाहट उसके अल्फाज को झुठला रही थी। दरवाजे पर दस्तक रुकने के बजाय मजीद ज़ोर ज़ोर से होने लगी। एक लम्हे के लिए पूरा मकान लरजने लगा, फिर अचानक धड़ाम से दरवाज़ा टूट के खुल गया। पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में बंदूकें थीं और आंखों में सख्ती। सुहेल और उसके साथी बुखला गए। एक साथी ने भागने की कोशिश की मगर पुलिस ने फ़ौरन पकड़ के ज़मीन पे गिरा दिया। मेरे दिल की धड़कन रुकने को थी जब मैंने देखा कि पुलिस के पीछे मेरे वालिदैन भी खड़े हैं। मेरे वालिद की आंखें सुर्ख थीं जैसे उन्होंने कई रातें जाग के गुजार दी हों। मेरी माँ रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो दौड़ के मेरे पास आई। मेरी आंखों से आंसू की झरी लग गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे वालिदैन मुझे इस जहन्नुम से निकालने आ गए। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून था। मैंने अपने वालिद के कदमों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी नाफरमानी की। अब्बू ने मेरा सर सहलाते हुए कहा, बेटी सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें ले जाने आए हैं। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा था तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगी, देखो मैं आ गई हूँ। पुलिस ने सुहेल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं और चेहरों पर शिकस्त साफ झलक रही थी। वो सब चीख रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है। लेकिन पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा, अदालत में जाके सच बोलना, अभी खामोश रहो। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकली तो रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। लंबे अरसे के बाद सूरज की रोशनी मेरे वजूद पे पड़ी और ऐसा लगा जैसे मैं अंधेरे के जहन्नुम से रोशनी की जन्नत में दाखिल हो गई हूँ। मेरे वालिदैन फ़ौरन मेरे पास आए। माँ ने मुझे बाहों में छुपा लिया जैसे बरसों के बाद बेटी को देखा हो। अब्बू ने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिंदा सलामत हो। मैं रोते हुए उनके कदमों से लिपट गई। माँ ने मेरी पेशानी पे बोसा दिया और मुसलसल कहती रही, मेरी बेटी वापस आ गई, मेरी दुआएं कबूल हो गईं। रास्ता भर जब हम पुलिस की गाड़ी में बैठे वापस जा रहे थे, मैंने वालिदैन की आंखों में आंसू और मोहब्बत देखी। अब्बू ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी ये सब हमारी गलती भी है। अगर हमने तुम्हें करीब रखा होता, तुम्हारी बातें सुनी होती, तो शायद तुम किसी गैर पे भरोसा न करती। माँ ने भी साथ दिया। हमने तुम पे हमेशा सख्ती की, दोस्ती नहीं दी। यही वजह है कि तुम्हें बाहर सहारा ढूंढना पड़ा। मैं खामोश रही। मेरी खामोशी उनकी बातों का जवाब थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दरख्तों के बीच से रोशनी छन छन के आ रही थी। गाड़ी के पहिए सड़क पे शोर कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल में पछतावे का तूफान था। मैं सोच रही थी कि अगर अल्लाह ने मुझे बचाया है तो ये दूसरा मौका है। घर पहुंचने पे सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जमा हो गए। किसी की आंखों में हैरत थी, किसी की आंखों में सवाल। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे ये कैसे हुआ। मेरी खाला ने माँ से कहा, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बेटी सलामत वापस आ गई। हम तो डर गए थे कि शायद कभी वापस ना आए।
ابو نے مختصر جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، باقی تفصیل بعد میں۔ میں اندر گئی تو کمرے کی دیواریں بھی مجھے نئے انداز میں دیکھتی محسوس ہوئیں، وہی بستر، وہی الماری، لیکن سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ ماں میرے ساتھ بیٹھی اور کہنے لگی، بیٹی اب یہ سب ماضی ہے، اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ میں نے سر جھکا کے کہا، امی یہ سب بھولنا آسان نہیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ کچھ دنوں بعد پولیس نے دوبارہ مجھے بلایا تاکہ میرا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ وہاں جا کے میں نے وہ سب بیان کیا جو میرے ساتھ ہوا۔ ایک افسر نے کہا، بیٹی تمہارا بیان کئی اور لڑکیوں کو بچا سکتا ہے، یہ گروہ بہت بڑا ہے، تمہارے تعاون سے ہم مزید گرفتاریاں کریں گے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر میری باتوں سے کسی اور کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں ضرور تعاون کروں گی۔ بیان کے بعد ابو مجھے واپس گھر لے آئے۔ راستے میں انہوں نے کہا، بیٹی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہاری ہر بات سنیں گے، تمہارا دوست بھی ہوں گے، صرف والد نہیں۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ابو اگر آپ پہلے میرے دوست ہوتے تو شاید میں کبھی سہیل کے جھانسے میں نہ آتی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اب یہ کمی پوری کریں گے۔ گھر آ کے میری ماں نے میرے لیے کھانے کی وہ ڈش بنائی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ سالن کی خوشبو نے میرے دل کو سکون دیا۔ ماں نے پلیٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹی، تم نے دنوں سے کچھ ڈھنگ کا نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے نوالا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، اب رو نہیں، یہ آنسو خوشی کے ہونے چاہیے۔ گھر واپس آ کے بھی میں سہمی ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ذرا سی آہٹ بھی میرے دل کو دہلا دیتی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلتا تو میں چونک جاتی، میرا دل دھڑکتا رہتا اور آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھومتے رہتے جن سے میں گزری تھی۔ کبھی وہ اندھیرا کمرہ یاد آتا، کبھی سہیل کی ماں کی کڑوی آواز، کبھی وہ دو آدمی جو مجھے باہر ملک بھیجنے کی بات کر رہے تھے۔ ان یادوں نے میری راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ میرے والدین نے میرا خاص خیال رکھا۔ انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہ ہونے دی کہ میں کن حالات میں واپس آئی ہوں۔ سہیل سے مجھے طلاق دلوائی گئی اور یہ راز کسی کو نہ بتایا گیا۔ ابو نے وکیل کو بلا کے خاموشی سے سارے کاغذات تیار کرائے۔ وکیل نے کہا، فکر نہ کریں، یہ معاملہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ماں نے سکون کی سانس لی اور کہا، میری بیٹی کی عزت سلامت رہنی چاہیے۔ چند دن بعد والدین نے فیصلہ کیا کہ مجھے میرے کزن کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ شروع میں ہچکچا رہی تھی، دل کہتا تھا کہ شاید دوبارہ اعتماد کرنا مشکل ہوگا، مگر ابو نے کہا، یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں ایک نیا آغاز چاہیے۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، وہ لڑکا بہت سیدھا اور نیک ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ نکاح کا دن آیا، گھر میں سادگی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور سکون کی ایک ہلکی سی لہر بھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے نکاح قبول کر لیا۔ میرا کزن میرا شوہر بن گیا۔ شروع میں بہت زیادہ میں خاموش رکھتی، زیادہ باتیں نہ کرتی، دل کی بات دل کے اندر ہی رکھتی، مگر میرا شوہر بہت اچھا انسان نکلا۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، کبھی زبردستی کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے تم سے تمہارے ماضی کی نہیں بلکہ تمہارے حال اور مستقبل کی فکر ہے۔ یہ سن کے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ میری ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب میں ڈر کے رات کو اٹھ جاتی تو وہ کہتا، ڈرو مت، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو وہ مجھے خاموشی سے پانی کا گلاس تھما دیتا اور کہتا، تمہیں مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ زندگی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میرے سسرال والوں نے بھی میرا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہ کی، ہمیشہ محبت اور عزت دی۔ میری ساس اکثر کہتی، بیٹی اب یہ تمہارا گھر ہے، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے زخموں پہ مرہم رکھتے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سنبھالنا شروع کیا۔ دن کے وقت گھریلو کاموں میں مصروف ہو جاتی، شام کو قرآن پڑھتی تاکہ دل کو سکون ملے۔ میرا شوہر کبھی کبھی کہتا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، ہوا بدلنے سے تمہیں اچھا لگے گا۔ ہم پارک جاتے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے خاموشی میں وقت گزارتے۔ وہ خاموشی میرے لیے سکون کا باعث بن جاتی، لیکن ماضی کی یادیں کبھی کبھار میرے دل کو زخمی کر دیتی ہیں۔ رات کو اکیلے میں جب سوچتی ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میں بستر پہ لیٹی رو رہی تھی، میرا شوہر جاگ گیا اور آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کبھی کبھی وہ سب یاد آ جاتا ہے جو گزر گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، یادیں مٹتی نہیں، لیکن ان کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے ہمت دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے اور میرے ساتھ ایک ایسا ساتھی بھی رکھا ہے جو میرے زخموں کو بھرتا ہے۔ گھر میں ایک دن میرا چھوٹا کزن آیا، وہ خوشی خوشی کھیل رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، بھابھی آپ ہنسے نا، آپ ہنستی ہیں تو سب کو اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس معصوم کی بات پہ ہنسنے کی کوشش کی۔ ماں نے یہ دیکھا تو کہا، یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہماری بیٹی کے لبوں پہ پھر سے ہنسی آ جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی ماضی کے بوجھ کے ساتھ نہیں گزاروں گی۔ میں نے ایک مدرسے میں قرآن پڑھانے کی کلاس شروع کی۔ وہاں کی بچیاں جب میرے ارد گرد بیٹھتی اور میں انہیں اللہ کے کلام کی تلاوت سکھاتی تو میرا دل سکون پاتا۔ ایک دن ایک بچی نے کہا، استاد جی آپ بہت پرسکون لگتی ہیں۔
میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سوچا کہ شاید یہی میری اصل زندگی ہے۔ میرے شوہر نے بھی کہا یہ تمہارا بہترین فیصلہ ہے۔ دوسروں کو علم دینا، دوسروں کے دل میں سکون ڈالنا، اس کی حمایت میرے لیے سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار رات کو جب تنہائی چھا جاتی تو میں ماضی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب لڑکیاں آ جاتی ہیں جو میرے ساتھ قید تھیں۔ میں سوچتی ہوں نہ جانے ان میں سے کتنی بچ پائی ہوں گی۔ ان کی آہیں، ان کے آنسو آج بھی میرے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ ایک رات میں نے شوہر سے کہا کاش میں ان سب کو بھی آزاد کرا پاتی۔ اس نے جواب دیا تمہاری کہانی اگر دوسروں کے لیے سبق بنے گی تو سمجھو تم نے ان سب کے لیے کچھ کر لیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی یا اللہ مجھے اس نئے سفر میں ہمت دے۔ آج میں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں۔ صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آتی ہے اور پرندے چہچہاتے ہیں تو دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا۔ میرا گھر اب سکون اور عزت سے بھرا ہوا ہے۔ شوہر کی نرمی، والدین کی قربت اور بہن بھائیوں کی ہنسی مجھے احساس دلاتی ہے کہ زندگی دوبارہ جینے کے قابل ہے۔ لیکن جب ماضی یاد آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی خاموشی میں، وہ سب لمحے یاد آتے ہیں جب میں نے اندھیروں میں قدم رکھا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ میرا شوہر میرے قریب آ کے بولا تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، تمہارے چہرے پہ ایک سکون ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا یہ سکون اللہ کی رحمت اور تمہارے صبر کی وجہ سے ہے۔ وہ بولا یہ سب ختم ہو گیا، اب آگے بڑھو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یادیں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے کسی کونے میں چھپی رہتی ہیں اور کبھی کبھار سامنے آ جاتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے والدین کے بجائے غیر پہ بھروسہ کیا۔ اگر میں اس وقت اپنی ماں سے بات کرتی یا اپنے ابو کو دل کی بات بتاتی تو شاید وہ مجھے روک لیتے، لیکن میں نے اندھا اعتماد کیا اور یہ اعتماد مجھے جہنم میں لے گیا۔ ایک شام میں نے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کہا امی اگر آپ میری دوست ہوتی تو شاید میں سہیل پہ بھروسہ نہ کرتی۔ ماں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، ہم نے زیادہ سختی کی اور دوستی کم۔ اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اولاد کے دل تک پہنچنے کے لیے نرم رویہ ضروری ہے، اور میرے والدین کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ دوستانہ رویہ نہیں رکھا۔ اب وہ اکثر کہتے ہم نے تمہیں روکا ضرور لیکن تمہیں سمجھایا نہیں۔ اب ہمیں سمجھ آیا کہ صرف روکنا کافی نہیں ہوتا، دل جیتنا ضروری ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے لیے تسلی بھی تھیں اور سبق بھی۔ میں اب اکثر محلے کی لڑکیوں کو نصیحت کرتی ہوں۔ ایک دن اسکول سے لوٹتی چند لڑکیاں میرے پاس آئیں اور بولیں آپ ہمیں ہمیشہ کہانیاں سناتی ہیں، کوئی اور سنائیں۔ میں نے مسکرا کے کہا میری کہانی ہی سب سے بڑا سبق ہے، کبھی کسی غیر پہ اندھا بھروسہ مت کرنا، والدین ہی اصل سہارا اور اصل محبت ہوتے ہیں۔ وہ سب دھیان سے سنتی رہیں اور ایک بچی نے کہا آنٹی آپ بالکل سچ کہتی ہیں، میری کہانی ہر والدین اور ہر اولاد کے لیے سبق ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں بھی عام سی زندگی گزارتی، لیکن یہ حادثہ میرے لیے نصیحت اور دوسروں کے لیے عبرت بن گیا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کیا تم اپنی کہانی دوسروں کو سنانا چاہو گی تاکہ وہ سبق لیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن میرا نام نہ لیا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ کہانی صرف سبق کے طور پہ جانی جائے، سنسنی کے طور پہ نہیں۔ اس نے کہا یہی بہترین فیصلہ ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ میں نے ایک بار اپنی کزن کو دیکھا جو اپنی ماں سے ہنسی خوشی سب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کاش ہمارا رشتہ بھی ایسا ہوتا۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کے کہا اب ہوگا، اب ہم اپنی کمی پوری کریں گے۔ اور واقعی آج میں اپنی ماں کو دوست سمجھتی ہوں، اور اولاد کو چاہیے کہ والدین پہ ہی بھروسہ کریں، کسی غیر پہ نہیں۔ میں اکثر اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاتی ہوں کبھی اپنی بات باہر نہ بتانا، پہلے ماں باپ کو سناؤ، وہ تمہارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ وہ سر ہلا کے کہتی ہے جی آپی اب میں سمجھ گئی ہوں، کیونکہ والدین ہی اصل سہارا اور اصل محبت ہوتے ہیں۔ دنیا کے سب رشتے وقتی ہوتے ہیں لیکن والدین کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا بیٹی تمہیں دیکھ کے اب میں ہر والد کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کو صرف روکنا نہیں، اس کے دل کی بات بھی سنو۔ میں نے کہا ابو اگر آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں تو میری کہانی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میری غلطی دوسروں کے لیے سبق بنے۔ میں چاہتی ہوں کوئی اور لڑکی سہیل جیسے جال میں نہ پھنسے، کوئی اور والدین اپنی بیٹی کے ساتھ دوستی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میں اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں یا اللہ تو نے مجھے بچایا تاکہ میں دوسروں کو بچنے کا راستہ بتا سکوں۔ یہی سوچ کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس سکون کے ہوتے ہیں۔